नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर स्टडी 360 में। दोस्तों, ईटेट 2021 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला भाग होगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, दूसरा भाग है गणित और तीसरा भाग है पर्यावरण अध्ययन, चौथा है भाषा 1, पांचवा है भाषा सेकेंड। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का कथन है। चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे। पहला है लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है, तीसरा है लैंगिक भेदभाव कम करता है, चौथा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। उत्तर हो जाएगा पहला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। दूसरा हो जाएगा एक प्रगतिशील कक्षा में, चारों ऑप्शन देख लेंगे। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना में हम बस आंसर बताएंगे। तीसरा हो जाएगा दूसरा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला उत्तर हो जाएगा पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। पांचवा जगह बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है। उत्तर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। नौवां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास का डैश चरण को दर्शाता है। उत्तर हो जाएगा प्रथागत चरण को दर्शाता है। सातवां, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। उत्तर हो जाएगा पहला, सांस्कृतिक उपकरणों। आठवां हो जाएगा, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। उत्तर हो जाएगा स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। नौवां, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। और विचार सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 10 का 4, विकास बहुआयामी होता है। ग्राम हो जाएगा जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का इस क्रम में होता है। हो जाएगा पहला, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। उत्तर हो जाएगा चौथा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। एक समावेशी कक्षा डैश पर जोर होना चाहिए। उत्तर चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। 14 नंबर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है।
उत्तर तीसरा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। 16, संरचनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? उत्तर हो जाएगा अपसारित चिंतन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सेकेंड, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा 3, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? उत्तर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तीसरा है शर्मिंदगी डैश। उत्तर हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? उत्तर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उत्तर हो जाएगा त्रुटियों का समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब? उत्तर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उत्तर संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 3, अधिगम के लिए निम्न में कौन से धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन 28, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वनियमन। उत्तर स्वनियमन। क्वेश्चन 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दूसरा भाग हो जाए गणित का। पहला क्वेश्चन है 31, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इसका कहने का 48 वर्ग हैं हमारे पास, इनको कितना प्रकार से रखा जा सकता है? उत्तर हो जाएगा तीसरा 5 टाइप से। पहला हो जाएगा एक लाइन में पूरा 48, फिर 24 रख सकते हैं दूसरा, फिर 16 का 3 लाइन लगा सकते हैं, फिर 12 का 4 लाइन, फिर 8 का 6 लाइन। 5 तरीकों से रख सकते हैं हम।
विद्यालय की सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित होंगे? इसमें हम दोनों सिरों से 19वां स्थान है, दोनों सिरों से हम जोड़ देंगे, 1 माइनस कर देंगे। 19 38 माइनस 1 हो जाएगा 35। आंसर दूसरा हो जाएगा। अस्मिता विद्यालय गोष्ठी में 8:30 PM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:30 से 15 मिनट पहले यानी कि 8:15 बजे पहुंची, और उसका जो सहकर्मी है 40 मिनट बाद गोष्ठी से पहुंचता है, वो आधे घंटा पहले। तो आधा घंटा माइनस करेंगे, 10 मिनट बचेगा। जो 10 मिनट बचेगा उसको हम माइनस करेंगे 8:15 में, हो जाएगा 8:05। आंसर 8:05 में गोष्ठी का समय था। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? इसको हम ऑप्शन से करेंगे। में दिया है इसका इकाई का अंक दहाई का अंक दुगुना है। इसमें है दूसरा का 3 और 6 है, 6 मतलब दुगुना है। इकाई का अंक दहाई का इकाई का अंक का दुगुना है। और एक संख्या 100 के आधे से अधिक यानी कि 50 से ज्यादा है। उत्तर हो जाएगा 63। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तु की दर नीचे दी गई है। पहला एक क्रेयन का पैकेट 15 रुपया 50 पैसा, पेंसिल का एक पैकेट 14 रुपया, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपया 50 पैसा, एक कैंची 17 रुपया, एक रबड़ 2 रुपया, चमकीले कागज का एक परत सीट 2 रुपया 50 पैसा, सजावटी स्टिकर का पैक 5 रुपया। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी हैं। तो 1 पैकेट क्रेयन का रेट हो जाएगा 15.50 पैसा, और 2 पैकेट पेंसिल और 14 दूना 28 रुपया वो हो जाएगा। और फिर एक स्केच पेन 22 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। एक कैंची का 70 रुपया हो जाएगा, और चमकीले कागज की 5 सीटें। चमकीले कागज का 5 सीट, तो एक सीट का दाम है 2 रुपया 50 पैसा, तो 5 सीट का हो जाएगा 12 रुपया 50 पैसा। एक पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपया। सब जोड़ने पर आएगा 100 रुपया 50 पैसा। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, देखिए कितना ही आएगा। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर 40 घंटे पर चलती है। रेलवे का टाइम 24 घंटा का होता है, वो 24 घंटे के हिसाब से चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? इसमें पूरा टाइम जोड़ना है। 30 मई को 11:40 पर यानी कि 23:40 पर चलता है, तो 20 मिनट 30 तारीख को हो जाएगा। फिर 31 का महीना है, 31 तारीख का 24 घंटा जोड़ लेंगे। 20 मिनट फिर 24 घंटा, फिर और 1 जून का हम ये वाला टाइम जोड़ लेंगे, 5 घंटा 15 मिनट। रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय पूछ रहा है, कुल समय हो जाएगा 29 घंटा 35 मिनट। टोटल टाइम जोड़ेंगे तो इतना आएगा 29 घंटा 35 मिनट। 35 नंबर क्वेश्चन को हम सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। दिया है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक है दहाई का अंक सैकड़ा का स्थान के अंक का 2/3 है, और
दिया है फिर 10वें दहाई का अंक। दहाई का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का अंक 3/4। इसमें हम देखेंगे अगर 8 का हम 3/4 करेंगे तो 6 आएगा। फिर दिया है 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का अंक का 2/3 है तो 100वें स्थान पर हो जाएगा 6 और दहाई का हो जाएगा 4। इसका हम 2/3 करेंगे तो 4 आएगा। फिर दिया है 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और फिर दहाई का अंक है 4 तो 2 का वर्ग 4 है। और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 7 तो 1000वें स्थान पर 7 है। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 है। इसमें देखिए सब कंडीशन पूरा हो रहा है तो उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में क्या घटाना होगा। इसमें हमको सबसे पहले तीनों को जोड़ लेंगे। हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। फिर इनमें से हम 17,863 घटाएंगे आ जाएगा 7,041। ये इसमें से तीनों में से ही घटाएंगे 7,041 तो 17,863 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी का पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार में पूर्णतया भर छोटे बर्तनों में हस्तांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है। मग की धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम 16 लीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे, 16,000 ml हो जाएगा। फिर उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे। 50 से डिवाइड करने पर आ जाएगा मग की धारिता 320 ml। 16,000 ml को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 40 नंबर है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपया भाड़ा दिया तो 50 रुपया इसमें से माइनस कर देंगे 258 में से 258 में से माइनस कर देंगे। 2 किलोमीटर हो गया। फिर आपका बचेगा 208 रुपया। 208 को हम 16 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 को हम 2 में जोड़ देंगे तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। अंग्रेजी में दोनों का मार्क, गणित में, फिर सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, फिर विज्ञान में। दोनों का आप लोग जोड़ेंगे तो बराबर होगा तो इसलिए उत्तर हो जाएगा मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। 42 गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। उत्तर हो जाएगा संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
शायद का क्या क्षेत्र जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी हो जाएगा 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी हो जाएगा आयतों के बारे में आपको जो भी है गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। क्वेश्चन 43, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ए सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। क्वेश्चन 44, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से इसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। उत्तर 4, छात्रों को गलत उत्तरों के पूरे हल देना। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वेन हिल के मानस चिंतन कौन से आचरण पर है। उत्तर 2, संबंध। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। समवर्धक गुण। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्तर होगा गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, संख्यांकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा ए और डी। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। 9 हो जाएगा 1, गणित को बच्चों के जीवन का अनुभव का भाग बनाना चाहिए। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। उत्तर हो जाएगा 3, चौपड़ा आकृतियों को पहचानना। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। इंजीनियर छड़े। उत्तर, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 52 का हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से इसमें संख्या इन का प्रयोग कर्म सूचक भाव में हुआ है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इसमें कर्म सूचक भाव है। फर्स्ट, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों के क्षेत्र समान है तो उसका परिमाप समान होगा। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। चौथा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। उत्तर 4। 55 नंबर, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन तक पहचानिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। उत्तर 4, बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज वन आकृतियों की प्रकृति प्रस्तुत करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। शेषफल 5 है तो भाजक शेषफल का 2 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसको हम ऑप्शंस करेंगे, 25 को हम ले लेंगे और फिर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20,
10 गुना 20, फिर 5 आ जाएगा, इस 5 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिएगा, फिर पूरा कंडीशन पूरा हो जा रहा है। भाजक भागफल का 5 गुना है, देखिए 5 गुना है 10, इस फल का 2 गुना, इसलिए आंसर हो जाएगा 25। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? इसको हम x, x+1, x+2, x+3, x+4 कर देंगे इक्वल टू 20, फिर 5x + 10 बराबर 20, फिर 5x बराबर 10, x बराबर 2 हो जाएगा। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग हो जाएगा 9। एक वर्ग के तार के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग होगा तो 12 गुणा 12 होगा तो 144 का क्षेत्रफल होगा। जब आयत हो गया 16 इसका लंबाई हो गया तो चौड़ाई इसका घट जाएगा, तो चौड़ाई इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 16 बराबर हो जाएगा तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 60 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सा है? इनको हल करने में सबसे पहले आप अंश में 2 जीरो लगा देंगे। ये 500 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा, इसका 8 आ रहा है, ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 सब पॉइंट में रहेगा, 7 चौक 28, इसका 100 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 36 18, 300 हो जाएगा, 30, 5 छक्के 30 6। तो इसमें दिया सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी, आंसर हो जाएगा 8 और 7, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का केंद्रशासित प्रदेश नहीं है? इसमें हो जाएगा 61 का एक मणिपुर राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा 3, गुजरात और तमिलनाडु। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? उत्तर 3, डॉक्टर बाबा भीम साहेब अम्बेडकर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य विचार कीजिए। ये है पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों का अवशोषित करना। इनमें से जड़ का कार्य क्या है? जड़ क्या काम करते हैं? ACD, पौधों को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों का अवशोषण करना। 65 नंबर हो जाएगा, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों के पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये प्रसिद्ध यह कस्बा किस राज्य में है? उत्तर 3, तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। आयरन, आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। 67 का हो जाएगा, बाज, चील, गिद्ध। इनकी नज़र बहुत तेज होती है। नीचे दिए गए
इस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। स्टेट का हो जाएगा असम, आसाम के लोग। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, गुजरात की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। 69 का हो जाएगा दूसरा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। उत्तर हो जाएगा 70 का 2 ग्रोवर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 100 विषयों में से एक है? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 71 का 3 उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों संबंधों का आदि का पहचान करना। उत्तर का हो जाएगा एक, ए और बी। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? उत्तर हो जाएगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता है कि उत्तर 2 पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? उत्तर रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। चिंता अपने शिक्षार्थियों के कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। चिंता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? 26 का हो जाएगा 4 एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। कक्षा 5 के सौम्यन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों की उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ईबीएस में मानचित्रण कौशल 4 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। उत्तर 2 पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। काशिया निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारणा मानचित्रण। उत्तर 4 नंबर 82 कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरीनू के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है।
तो रह जाएगा ACD। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों की शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? 4 नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? कर दो शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? 6 का 4 झारखंड दिया है। आपका घर X स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है? सबसे पहले हम आप लोग को दिशा कैसे बनाते हैं इसे देख लीजिए। ऐसे खींच लेना है आपको। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण। इसमें दिया है सबसे पहले आप दक्षिण 125 मीटर जाते हैं, 125 मीटर दक्षिण आएगा, फिर 100 मीटर पूर्व लंबा सुरंग पार करता है, फिर 100 मीटर लंबा सुरंग पार करता है, फिर दिया है 125 मीटर दूरी अपने विद्यालय पहुंचता है, 125 मीटर की दूरी पर। फिर इधर उत्तर में फिर जाएगा, यहाँ आ गया, उसका यहाँ विद्यालय है, तो उसे आप घर कहाँ स्थित, घर पूछ रहे थे, यहाँ से चला, इसका घर यहाँ है। घर किस दिशा में हुआ? घर हुआ पश्चिम दिशा में 100 मीटर ठीक पश्चिम, उत्तर 3। कोई लड़का नागरकोइल से गुड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 किलोमीटर दूर तय की तो रेलगाड़ी को औसत चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी दिया है 1145 किलोमीटर, हमको समय निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 4 जून का। 4 जून का टाइम हो जाएगा में से 12 बजने में 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटा ये जोड़ लेंगे। फिर 5 जून का 24 घंटा जोड़ लेंगे, तो 1.5 घंटा फिर 24 घंटा, फिर 6 जून का जो टाइम बचा है ये जोड़ लेंगे, सब टाइम मिला हो जाएगा 30 घंटा। इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे 1145 को, तो उसका चाल निकला जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। चौथा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। इसमें 2 नंबर गलत है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस व्यापारी हमारे देश में
कहाँ से लाए थे? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। दोस्तों 3 भाग हो गया है, चौथा 5वां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 इंग्लिश। दोस्तों जिनको भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हर अपडेट मिलता रहेगा आपको। नमस्कार, थैंक यू।